तो स्टार्ट करते हैं एलिप्स से। एलिप्स भी कोनिक सेक्शन का ही पार्ट है। तो कोनिक सेक्शन पैराबोला में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट ऐसे मूव करता है, m इज द मूविंग पॉइंट, कि उसकी फोकस से डिस्टेंस mf अपॉन mz कांस्टेंट आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। और एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स होता है 0 से 1 के बीच में। तो अब देखो जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। It is locus of a point which moves such that it is locus of a point which moves such that in such a way that the ratio of its distance from a fixed point मतलब focus, and a fixed line not passing through the fixed point, and all point and the lies on the same plane। ये बात करी जा रही है डायरेक्ट्रिक्स की, और वो कांस्टेंट आता है, दैट इज नोन एज एसेंट्रिसिटी, जो कि लेस देन 1 होता है और ग्रेटर देन 0 होता है। फिक्स पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, और फिक्स लाइन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और कांस्टेंट को हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। तो ध्यान से देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स जिसका फोकस क्या दे रखा है, -1, ये फोकस हो गया s, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x। So here focus is given -1, -1 is the focus, and directrix is given, that is x minus y plus 3 is equal to 0। x minus y plus 3, तो एक पॉइंट ऐसे मूव करेगा P, जो कि h, K है, इसका लोकस हमें बताना है कि PS अपॉन PM इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी, जो कि दे रखा है हाफ। तो PS इज इक्वल टू PS स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 PM स्क्वायर, PS स्क्वायर। h, K की डिस्टेंस -1, 1 से निकालेंगे तो आ रहा है h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। h, K से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो h, K रख देते हैं अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। आई होप इतना कर लोगे। और दोनों साइड जब स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हैं और फाइनली h को x और k को y रखते हैं, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो सॉल्व करने पे ये इक्वेशन आ जाती है एलिप्स की, ठीक है। h को x रखा जाता है लोकस के क्वेश्चन में फाइनली, और k को y रखते हैं। नाउ कोई भी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन एलिप्स तब रिप्रेजेंट करती है, ये बात पैराबोला में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे फोकस है तुम्हारा P, Q, डायरेक्ट्रिक्स है Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स आती है सिंप्लीफाई करने के बाद। और ये एलिप्स तब होगा, कोई भी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन एलिप्स तब होगा जब उसकी एसेंट्रिसिटी 0 से 1 लाई करे। डेल्टा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देख चुके हैं हम लोग। डेल्टा इज ABC प्लस ट्वाइस FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, 0 नहीं होना चाहिए, और h स्क्वायर माइनस इज लेस देन AB होना चाहिए, h स्क्वायर AB से छोटा होना चाहिए। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी, क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक एलिप्स। दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स, सिंपल। नेक्स्ट देखो, अब आई होप ये क्वेश्चन कर सकते हो। फोकस दे रखा है तुम्हें 0,0, मूविंग पॉइंट m मान लेते हैं, सीधे सीधे तुम x, y भी ले सकते हो या h, k भी ले सकते हो। mf डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x प्लस y -1 इज इक्वल टू 0, ये z मान लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर। तो mf इज इक्वल टू e टाइम्स mz, हेंस mf स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर टाइम्स mz स्क्वायर। mf स्क्वायर क्या होगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। ई स्क्वायर क्या है, ई ये है तो उसका स्क्वायर करेंगे 1/2 आ जाएगा। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे ये आंसर तुम्हें दे रखा है, इससे तुम मैच करा सकते हो। तो आई थिंक अब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी होगी तो एलिप्स हम निकाल सकते हैं। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है जब ए बी से बड़ा। ये शेप दे रखा है तुम्हें एलिप्स का, अभी इसको डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। बी स्क्वायर इसके बराबर आता है, ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर आता है। यहाँ से एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। जो छोटा है ऊपर लिख दो, जो बड़ा है ए स्क्वायर वो नीचे लिख दो। एसेंट्रिसिटी इलिप्स की 0 से 1 लाई करती है। अब इस डायग्राम में देखो तो उसका सेंटर 0,0 है, सेंटर 0,0 है। फोकाई, फोकस जो है ये S और S डैश है। S क्या है AE,0 और S डैश क्या है माइनस AE,0। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है, ये फोकस हो गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स ये दे रखी है x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई और x इज इक्वल टू ए बाई। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इज इक्वल टू ए बाई ई और x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गए, ठीक है। नाउ तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। मेजर एक्सिस क्या होता है, मेजर एक्सिस होता है द लाइन सेगमेंट ए डैश, ए डैश। ये लाइन जो है दिस इज मेजर एक्सिस, ये लाइन मेजर एक्सिस है ए डैश, ठीक है। तो द लाइन सेगमेंट ए डैश इन विच द फोकाई एस डैश एंड एस लाई, इट्स लेंथ इज ट्वाइस ए एंड इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस अगर ए बी से बड़ा है of ellipse. The point of intersection of major axis with the directrix are called foot of directrix. ये पॉइंट याद रखना। तो A डैश यहाँ पे मेजर एक्सिस है और ये सारा डिस्कशन तब हो रहा है when A is greater than B। तो A डैश इज मेजर एक्सिस जिसकी लेंथ ट्वाइस से आती है, ठीक है। माइनर एक्सिस क्या होता है, व्हाट इज माइनर एक्सिस? माइनर एक्सिस इस केस में वाई एक्सिस के अलोंग माइनर एक्सिस है बी बी डैश 0, b और 0, माइनस b। बी बी डैश इज द माइनर एक्सिस। द वाई एक्सिस इंटरसेक्ट द एलिप्स इन द पॉइंट b डैश 0, माइनस b एंड b 0, b। द लाइन बी बी डैश ऑफ लेंथ ट्वाइस b, ये तभी होगा जब b छोटा होगा a से या a बड़ा होगा b से। तो इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स। क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स। तो बी बी डैश हो जाएगा ट्वाइस बी, बी बी डैश इज ट्वाइस बी। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस, द मेजर एंड माइनर एक्सिस टुगेदर आर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एलिप्स वर्सेस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स विद द मेजर एक्सिस ए डैश को हम वर्सेस बोलते हैं, ठीक है। फोकल कॉर्ड क्या होती है? एनी कॉर्ड विच पासिंग थ्रू इट्स फोकस, कोई भी कॉर्ड जो कि इसके फोकस से पास करे, दैट इज फोकल कॉर्ड। किसी भी फोकस से एस से पास करे या एस डैश से पास करे, दैट इज फोकल कॉर्ड। नाउ डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? एनी कॉर्ड, a chord is perpendicular to major axis is called double ordinate। a chord is perpendicular to major axis, major axis के perpendicular कोई भी chord ले लो, that is called double ordinate। infinitely many double ordinate हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे double ordinate हैं क्योंकि ये सब major axis के perpendicular है। नेक्स्ट आता है latus rectum। यहाँ पे latus rectum LL डैश है, फोकस से पास करे और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। L1 L1 डैश है, दो लेटस रेक्टम है यहाँ पे।
LL dash and L1 dash, ठीक है, these are two लैटिस रेक्टम। इसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर बाई ए, इसकी लेंथ आती है 2b स्क्वायर बाई ए, ये हो जाता है इसका कोऑर्डिनेट b स्क्वायर बाई ए कॉमा ए एल का, और एल डैश का हो जाएगा सॉरी उल्टा लिख दिया है, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, दिस इज ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और एल डैश हो जाएगा ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए आ जाएगा। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या आ जाएगा? 2b स्क्वायर बाई ए। सिंपली याद रखना, सेमी लैटिस रेक्टम क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बाई ए, ठीक है। b स्क्वायर की जगह अगर तुम a स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस c स्क्वायर रख दो तो ट्वाइस a 1 माइनस e स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेंटर, सेंटर क्या होता है? एलिप्स और हाइपरबोला को हम बोलते हैं सेंट्रल कोनिक। द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड ऑफ द कोनिक थ्रू इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कोनिक। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल हम एलिप्स को ही प्लॉट कर लेते हैं। एलिप्स की कोई भी कॉर्ड अगर लें जो कि ओरिजिन से पास करती है, कोई भी कॉर्ड ले लो, तो याद रखना इन केस ऑफ एलिप्स उसका मिड पॉइंट ओरिजिन ही आएगा जो कि इसका सेंटर। कोई भी कॉर्ड ले लो जो कि सेंटर से पास करे, उसका मिड पॉइंट सेंटर ही आएगा, ओरिजिन ही आएगा, तो दैट इज नोन एज सेंट्रल पॉइंट। तो एलिप्स का सेंटर क्या होता है? 0,0। नेक्स्ट देखो, if the equation of ellipse is given by x square by a square plus y square by b square is equal to 1 and nothing is mentioned, then the rule is assumed, हमें हमेशा assume कर लेना चाहिए अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो स्टैंडर्ड एलिप्स a ग्रेटर देन b वाला होता है, ओके। नेक्स्ट है, अगर b a से बड़ा है तब क्या होगा? तो देखो जरा ध्यान से, अगर b a से बड़ा हो जाए तो वर्टिकल एलिप्स हो जाता है। In that case, it is a vertical ellipse. ये इस तरह का वर्टिकल एलिप्स हो जाएगा। ये बी बी डैश ही रहेगा। अच्छा, बी ए से बड़ा है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो एसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला था उसमें इंटरचेंज हो जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर था, अब हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। ये 0 कॉमा बी, ये बी डैश 0 कॉमा माइनस बी। अब देखो, इसकी दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी। ये एक ऊपर आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, और एक डायरेक्ट्रिक्स यहां पे बना लेते हैं नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 कॉमा बी ई, सॉरी बी बाई ई, 0 कॉमा बी बाई ई, और ये आ जाएगा 0 कॉमा माइनस बी बाई ई। तो पहले तो यहाँ पे मेजर एक्सेस लिखो, मेजर एक्सेस होगा बी बी डैश,
ऑलमोस्ट सारे ही रिजल्ट ए और बी इंटरचेंज हो जाते हैं. बी बी डैश मेजर एक्सिस हो गया एंड दैट इज इक्वलेंट टू ट्वाइस बी. अब ये ए डैश इज द माइनर एक्सिस. इस केस में ए डैश माइनर एक्सिस हो जाएगा ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0. ये ए डैश हो गया, दैट इज ट्वाइस ए. सेंटर ओरिजिन पे ही रहेगा. फोकस दो एज्यूम कर लेते हैं, एफ जो कि हो गया 0 कॉमा बी ई और एफ डैश 0 कॉमा माइनस बी ई. तो फोकाई आ गए 0 कॉमा प्लस माइनस बी. ये दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, एक है y इज इक्वल टू बी बाई ई और ये डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ई. तो डायरेक्ट्रिक्सेस आर y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई. लैटिस रेक्टम पहले था 2b स्क्वायर अपॉन ए, अब लैटिस रेक्टम हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी. तो आई होप ये बात समझ में आ रही है. नेक्स्ट देखो फोकल प्रॉपर्टी. पैराबोला में भी ये बात डिस्कस करी थी हमने कि कोई भी पॉइंट अगर कोनिक पे लाई करे और उसकी डिस्टेंस हमें कहां से निकालनी हो, फोकस से निकालनी हो, तो हमेशा डेफिनेशन यूज करते हैं, कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करते. ठीक है. ये फोकस हो गया. जैसा थ्योरी में मेंशन्ड है, इसको एस एस डैश ले लेते हैं. नाम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता. ये एस है, ये एस डैश. एक पॉइंट पी लाई कर रहा है इस एलिप्स पे. सपोज कर लो एक्स कॉमा वाई. उसकी डिस्टेंस हमें इस फोकस से बतानी है और इस फोकस से बतानी है और दोनों को ऐड भी करना है. तो कभी भी अगर डिस्टेंस बतानी है पी एस फोकस से, तो हमेशा डेफिनेशन ही यूज करेंगे. ये डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू ए बाई ई. इस केस में ये फोकस है ए ई कॉमा 0. दिस इज माइनस ए ई कॉमा 0. इधर ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई. तो अगर हमें PS निकालना है तो क्या होता है, E टाइम्स PM होता है. क्या होता है, E टाइम्स परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स PM. ये हो जाएगा. अच्छा, PM को इसको आगे बढ़ा दो. इस पॉइंट को हम N मान लेते हैं, y एक्सिस पे है. तो SP इज इक्वल टू E टाइम्स PM है. PM को तुम लिख सकते हो NM माइनस NP. NM अगर हम देखें, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये A बाई ई. टोटल डिस्टेंस यहां तक क्या है, A बाई ई. दिस डिस्टेंस इज A बाई ई माइनस NP. NP कितना है, NP डिस्टेंस इज x. y एक्सिस से p पॉइंट की डिस्टेंस कितनी आ रही है, x आ रही है. तो ये हो जाएगा a माइनस ई एक्स. सिंपली अगर हम s डैश p निकालें तो इस पॉइंट से हमें इसके करस्पॉन्डिंग इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा. तो s डैश p इज e टाइम्स pm डैश. अब ये pm डैश कितना होता है, pm डैश होता है pn प्लस nm डैश.
पी एन होगा एक्स और एन एम डैश होगा ए बाई ई, तो ए प्लस ई एक्स, और इनको ऐड करोगे तो आ जाता है ट्वाइस ए, दैट इज मेजर एक्सिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एलिप्स की। क्या डेफिनेशन है? एक पॉइंट इस तरह से मूव करेगा कि उसकी दो फिक्स पॉइंट जो कि फोकाई है उससे डिस्टेंसेस का सम आता है मेजर एक्सिस के इक्वलेंट। तो दिस द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस एग्जांपल को देखो। फाइंड द इक्वेशन टू एलिप्स हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है, एंड इट पासेस थ्रू 2,2 एंड 3,1। कुछ नहीं मेंशन्ड है तो हम a ग्रेटर देन b ही एज्यूम करेंगे। स्टैंडर्ड एलिप्स है ही क्योंकि सेंटर ओरिजिन है, एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो दिस इज द एलिप्स x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किससे पास कर रहा है? 2,2 से पास करा देते हैं, तो ये इक्वेशन आ गई। ये पास कर रहा है 3,1 से, पास करा दिया, ये इक्वेशन आ गई। आई होप ये कर सकते हो। फर्स्ट से सेकेंड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे फायदा ये होगा, ये भी 4 बाई बी स्क्वायर बन जाएगा। सबट्रैक्ट कर देंगे, बी स्क्वायर गायब हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में ए स्क्वायर रख दो तो 1 बाई बी स्क्वायर आ जाएगा। 1 बाई बी स्क्वायर से मिल जाएगा तुम्हें बी स्क्वायर, दैट इज 32/5। और उठा के हम यहाँ पे रख देंगे ए स्क्वायर की वैल्यू और बी स्क्वायर की वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो एलिप्स की इक्वेशन ये आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स जिसके फोकाई 4,0 एंड -4,0 है। तो फोकाई का मिड पॉइंट क्या आ रहा है? 0,0, तो सेंटर 0,0 हो गया। फोकस एक्स एक्सिस पे है तो स्टैंडर्ड एलिप्स हमने मान लिया। a ग्रेटर देन b, क्योंकि फोकस एक्स एक्सिस पे है, एसेंट्रिसिटी 1/3 है। फाइंड इट्स इक्वेशन, तो ठीक है। अच्छा, सेंटर से एक फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या आती है? ए। तो 0,0 से ए तक की डिस्टेंस क्या आ रही है, या फोकस की डिस्टेंस क्या आ रही है? 4। हेंस ए इज इक्वल टू 4। ई कितना है? 1/3। तो ए आ गया 12। तो बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, या यहां से डायरेक्टली लिख लो ई। ई क्या आता है? अच्छा, ई तो दे ही रखा है, तुम्हें अब बी निकालना है। तो ठीक है, ए तुम्हें क्या पता है? ए पता है 12, 12 का स्क्वायर 144, 1 माइनस ई स्क्वायर 1/9, 144/9 इंटू 8, ये बी स्क्वायर आ गया। इसको आई थिंक कैंसिल कर सकते हो। 144 डिवाइड बाई 9 शायद 16 आता है। 144 डिवाइड बाई 9, 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 हो जाएगा 128। तो ए स्क्वायर हमें पता है, ए पता है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 144। तो फाइनली इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंपल। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ द माइनर एक्सिस क्या होता है? बी बी डैश सबटेंड अ राइट एंगल एट इट्स फोकस, फोकस पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये तुम्हें दिख रहा है डायग्राम। तो इसकी इसेंट्रिसिटी बतानी है, तो हम यहां पे बात करेंगे ट्रायंगल OBS। अगर ये पूरा राइट एंगल है तो ये आधा एंगल π/4 आएगा, क्योंकि ये सिमेट्री में होता है बी और बी डैश, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो एंगल भी आमने सामने के बराबर आएंगे। तो दिस इज π/4। ये होता है AE
एंड दिस इज 0, b। तो अगर तुम ट्राइंगल बना लो, ये लेंथ हो गई b, ये s, ये हो गया a। अगर ये एंगल राइट एंगल आइसोलेस है, π/4 है, तो ये भी π/4 होगा। तो b इज इक्वल टू ए ही आ जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल आ जाएंगे, राइट एंगल आइसोलेस बन जाएगा। और आज भी नो बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, ए ई की जगह हम क्या रख दें, बी रख दें, तो ये बी स्क्वायर आ गया। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। और a ग्रेटर देन b होता है, जब नहीं मेंशन है तो यही मान के चलते हैं। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1/2 है। तो फाइनली दिस इज 1/√2। तो इसकी इसेंट्रिसिटी 1/√2 आ जाएगी। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द पॉइंट Q ऑन दिस सर्कल। एक सर्कल दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, उस पे एक पॉइंट है Q, इस पे एक पॉइंट है Q, इसकी रेडियस होगी a। पॉइंट Q है। अच्छा, सर्कल पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हैं हम, a cos थीटा, a sin थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर Q पॉइंट है, परपेंडिकुलर QM ड्रॉन ऑन द एक्स एक्सिस। तो Q से M पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, QM हो गया। फाइंड द लोकस ऑफ P। अच्छा, M के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, चूंकि लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट वही रहेगा। एक पॉइंट P है इस लाइन पे QM पे, दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। a cos थीटा, a sin थीटा। इस पे एक पॉइंट P है जो कि इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका हमें लोकस बताना है, तो P को हमने मान लिया h k। M हो गया a cos थीटा, 0। अच्छा, चूंकि ये लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो हर जगह x कोऑर्डिनेट सेम ही आएगा, h आ जाएगा a cos थीटा। k के लिए तुम सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। कैसे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, 1 इंटू a sin थीटा 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। यहां से cos थीटा निकाल लो जो कि आ रहा है h बाई ए। यहां से sin थीटा निकाल लो जो कि आ रहा है 3k बाई ए। एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आता है। cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 9k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। h को x रख देते हैं और k को y रख देते हैं। और ये 9 इसके नीचे ले जाओ, तो a स्क्वायर बाई 9। तो ये भी फाइनली एक एलिप्स आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फाइनली एक एलिप्स है। सिंपल। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकाई, सेंटर, वर्सेस, लैटिस सेक्टम,
एवरीथिंग इस केस में बताना है, तो जो भी ब्रैकेट बने उसको 0 कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सेंटर आ जाता है। तो दिस इज सेंटर इज 3,2, सेंटर क्या आ गया 3,2। ठीक है, तो प्रॉपर्ली एक बार डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन, इसका सेंटर है 3,2। ठीक है, अब एलिप्स प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे। सपोज कर लो ये एलिप्स, ये सेंटर हो गया, ये ए डैश आ गया, इसके कोऑर्डिनेट ये बी बी डैश हो जाता है। इसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, पहले इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर कंपेयर कराओ तो ए क्या है 5 है, बी क्या है 4। तो सेंटर से ए डिस्टेंस आगे, मतलब 5 डिस्टेंस आगे ए हो जाएगा। सेंटर से 5 डिस्टेंस पीछे, 3 से 5 घटाओ, -2,2। तो ये वर्सेस आ गए, वर्सेस क्या आ गए ए डैश, that is 8,2 and -2,2। बी कितना है 4 है, तो सेंटर से 4 डिस्टेंस ऊपर चले जाओ, तो एक्स कोऑर्डिनेट में तुम्हें 4 ऐड करना होगा, तो सॉरी वाई कोऑर्डिनेट में 4 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। बी डैश वाई कोऑर्डिनेट में 4 सबट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा, बी बी डैश मिल गया हमें। तो मेजर एक्सिस आ गया ए डैश, तो ऐसे होता है तो 10 आ गया। माइनर एक्सिस आ गया, ट्वाइस बी होता है तो 8 आ गया। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये एफ और एफ डैश क्या हो गया सेंटर हो गया, और सेंटर से ए ई डिस्टेंस आ गया, और ए ई डिस्टेंस पीछे फोकस होता है। तो ए पता है, बी पता है, हमें ई निकाल लेते हैं। ई आएगा √b² मतलब 16 बाय a² मतलब 25, 9 मतलब 3/5। तो ए ई आ जाएगा 5 × 3/5 दैट इज 3। तो 3 डिस्टेंस आगे, सेंटर से 3 डिस्टेंस आगे, तो सेंटर से 3 डिस्टेंस आगे देखो, 3 में 3 ऐड करो, सेंटर से 3 डिस्टेंस पीछे, इसमें 3 सबट्रैक्ट करो 3,2 में, तो 0,2। तो फोकाई हमें मिल गया। फोकाई क्या आ रहे हैं 6,2 एंड 0,2। ठीक है, नाउ डायरेक्ट्रिक्स बना लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स होती है परपेंडिकुलर टू इट्स मेजर एक्सिस। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स सेंटर से a/e डिस्टेंस आगे और पीछे हो। तो a हमें पता है 5 है, a/e कैलकुलेट कर लेते हैं। a/e a 5 है, e है 3/5, 25/3। तो सेंटर से एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड कर दो तो सिंपली 25/3, और इधर एक्स कोऑर्डिनेट से सबट्रैक्ट कर दो, सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट कर दो 25/3। तो यहाँ क्या रहा है 9 + 25 34 हो जाएगा। 9 - 25
25 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे -16 आई थिंक आएगा। तो ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स आ गई, ये डायरेक्ट्रिक्स और ये डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। नाउ अब देखो, अब लैटिस रेक्टम पूछा गया। लैटिस रेक्टम इज 2b² 2b² होता है जब a ग्रेटर देन b होता है। b दे रखा है 4, तो ये 16 हो गया बाय 5। 32/5 इज द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। सिंपल, ओके। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो यही सारी इंफॉर्मेशन पूछी गई थी। तो अब ये कुछ सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको एक बार अपने आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इसमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, जैसे ये रिजल्ट याद होना चाहिए। फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स हुज माइनर एक्सिस इज डबल दैट ऑफ लैटिस रेक्टम। तो उसकी एसेंट्रिसिटी आती है √3/2। इसको याद रखना। एक और क्वेश्चन है जो याद करने वाला है, बाकी ये अपने आप अटेम्प्ट करना। A point moves so that the sum of squares of its distances from two intersecting non-perpendicular straight line is constant, then its locus is ellipse। इसको याद कर लो, जितना याद रहेगा उतना बेटर रहेगा। इसको नोट कर लो कहीं पे, ये सारे रिजल्ट्स, क्योंकि इसको प्रूव करने में फिर टाइम काफी लगता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सिलरी सर्कल। अब ये ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के, ए डैश को एलिप्स में डायमीटर मान के जो सर्कल बनाया जाता है, दैट इज ऑक्सिलरी सर्कल। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल होता क्या है? मेजर एक्सिस को डायमीटर माना है, तो x² + y² इज इक्वल टू a² इज ऑक्सिलरी सर्कल। आई होप ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहीं से इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी आते हैं। कैसे आते हैं? थीटा पे अगर यहाँ पे एक पॉइंट तुम एज्यूम कर लो सर्कल पे, तो ये a cos थीटा, a sin थीटा हो जाएगा। Q से तुम एक्सिस पे, मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो सॉल्व करने पे फाइनली ये कोऑर्डिनेट एलिप्स पे जो लाई करता है उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आता है a cos थीटा b sin थीटा। इसको याद कर लो, क्या आता है? a cos थीटा b sin थीटा इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ लाइज ऑन एलिप्स, ठीक है। इसकी एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिक एंगल थीटा होता है, थीटा लाई करता है पाई से -पाई के बीच में। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया एलिप्स का। थीटा इज द एसेंट्रिक एंगल, जो पाई इंक्लूड होगा, -पाई एक्सक्लूड होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट थीटा। थीटा का मतलब होता है a cos थीटा b sin थीटा p ऑन द एलिप्स, मतलब ps बताना है बेसिकली हमें। अगर ध्यान से देखा हो तो बेटर रहता है ये याद कर लो। ps होता है a minus ex, x इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। ये प्रूफ करा था अभी हमने। इधर देख सकते हो ps आ रहा था a minus ex और ps डैश आ रहा है a plus ex। तो ये याद रखना, तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई ज्योमेट्री वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी आपको। x क्या है? x है a cos थीटा, ठीक है। a और b गिवन है, तो ऑब्वियसली e भी गिवन है। ps डैश क्या हो जाएगा? ps डैश हो जाएगा a plus ex, a plus e, a cos थीटा। यहाँ पे a कॉमन ले लो, तो 1 plus e cos थीटा। ये ps डैश हो गया और ये ps आ गया, सिंपल।
आई थिंक ये बात समझ में आ गई है। नाउ अब आगे देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ पॉइंट पी। पी दे रखा है ऑन द एलिप्स हुज रेडियस मेक्स एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस। पी एक पॉइंट है जो कि एलिप्स पे है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट पी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने वाली थी। ऑक्सिलरी सर्कल में इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ रहे हैं a cos थीटा, b sin थीटा। थीटा इज द एसेंट्रिक एंगल, लेकिन थीटा ये एंगल नहीं है। थीटा सर्कल पे मिलाने वाला पॉइंट का एंगल है, ये एंगल कुछ और है। ओपी, ओपी एंगल सपोज कर लो ये है अल्फा। ओपी क्या है? अल्फा। एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू अल्फा। ओके, तो ये दोनों एंगल डिफरेंट होते हैं। तो ये थीटा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या आते हैं? इसके कोऑर्डिनेट आते हैं a cos थीटा, b sin थीटा। इसके करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a cos थीटा, a sin थीटा। हमें OP बताना है, दिस इज OP। तो OP आएगा क्या? अंडर रूट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें बताना है जो गिवन है वो अल्फा के टर्म में गिवन है। अल्फा की वैल्यू थीटा के टर्म में निकालनी है। तो अल्फा की वैल्यू अगर थीटा के टर्म में निकालनी है तो इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो pm, और यहाँ पे तुम tan अल्फा लगा दो। tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? pm। pm क्या है? b sin थीटा अपॉन om। om क्या है? a cos थीटा। तो b बाय a tan थीटा इस tan अल्फा। तो यहां से tan थीटा निकाल सकते हो तुम। tan थीटा आ जाएगा a बाय b tan अल्फा, a बाय b tan अल्फा, ठीक है। तो यहां से तुम cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो। cos स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे, बाहर cos थीटा आ जाएगा। a स्क्वायर, ये b स्क्वायर है, b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आएगा। tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख लो? a स्क्वायर बाई b स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। सो नाउ ये cos थीटा लिखा रहने दो, a स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा जो कि हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा, और फाइनली आ जाएगा a sec अल्फा। अब यहां से तुम्हें cos थीटा फिर से एलिमिनेट करना है, तो a sec अल्फा अपॉन sec थीटा, सॉरी ये sec थीटा होगा। cos थीटा को नीचे ले गए, दैट विल बी sec थीटा। sec थीटा को लिख लो वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब फिर से tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे करना क्या होता है, थीटा और अल्फा इक्विवेलेंट नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। और रिवीजन करके देख रहे होगे तो सारी बातें बेटर समझ में आ रही होंगी। तो ये कुछ सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको देख सकते हो। और इसमें से कुछ याद करने वाली प्रॉब्लम है, जिसको नोट कर लो और याद भी कर लो। इसेंट्रिक एंगल बताना है इस एलिप्स में, whose distance from center is 2। ये कुछ चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करना। आगे की थ्योरी हम देखते हैं। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन,
पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देख चुके हैं हम लोग, a cos थीटा b sin थीटा। तो a cos थीटा b sin थीटा इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, और करस्पॉन्डिंगली ऑक्सिलरी सर्कल पे q पॉइंट लाई करता है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं a cos थीटा a sin थीटा। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट जिसके एसेंट्रिक एंगल दे रखे हैं अल्फा और बीटा, इसको याद कर लो अच्छे से, इस पे बेस काफी क्वेश्चंस बन चुके हैं। अल्फा मतलब a cos अल्फा b sin अल्फा, बीटा मतलब a cos बीटा b sin बीटा, a cos बीटा b sin बीटा। तो ये जो इक्वेशन आती है, सपोज कर लो ये PQ है, PQ कॉर्ड है, तो इसकी इक्वेशन आएगी x बाई ए cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 सिंपली। अब देखो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इसमें देखो a क्या है, a है 5, b क्या है 4, ये अल्फा है ये बीटा, ठीक है। कॉर्ड की इक्वेशन क्या आती है, x बाई ए cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो x बाई ए cos पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 6 पाई बाई 4 आ जाएगा, जो कि 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मतलब cos 3 पाई बाई 4 प्लस y बाई बी अल्फा प्लस बीटा 3 पाई बाई 2 आ रहा है, तो यह आ जाएगा साइन 3 पाई बाई 4। अब अल्फा माइनस बीटा पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 सबट्रैक्ट करोगे तो आ रहा है माइनस पाई, माइनस 4 पाई बाई 4 मतलब माइनस पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 होता है 0, cos 3 पाई बाई 4 होगा cos पाई माइनस पाई बाई 4 नेगेटिव में आ जाएगा, साइन 3 पाई बाई 4 साइन पाई माइनस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द आंसर, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इफ p अल्फा एंड p बीटा आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड मतलब फोकस से पास करेगी एलिप्स के AE, 0 से, तो प्रूव दैट इट्स एसेंट्रिसिटी इज दिस। तो जैसा हमने देखा ये कॉर्ड होती है x बाई ए cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसको पास करा दो फोकस से, AE, 0 से ही पास करा दो, या प्लस माइनस AE, 0 से ही पास करा सकते हो। तो AE, 0 से पास कराने पे E जो आता है दैट इज cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। उसको याद कर लो, E क्या आता है, AE, 0 से पास कराना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरह से आ जाता है। और फाइनली याद कर लो रिजल्ट, अगर फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट के सेंट्रिक एंगल अल्फा और बीटा है तो tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू E माइनस 1 अपॉन E प्लस 1। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट तुम्हें याद होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है।